एक ऐसा पर्वत जहां पर भगवान शंकर जी ने बैठकर देखा था महाभारत का युद्ध। जी हाँ, आज हम हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, जो कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश वास्तव में ही ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है। अतः महादेव की कहानी भी इसी सत्य को चरितार्थ करती है। जिला सिरमौर में नाहन शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरहा से केवल 9 किलोमीटर दूर ग्राम पजेली टिकरी पजेली क्वागधार में भुरसिंह महादेव की देवस्थली है। ठीक ऊपर पर्वत शिखर पर जो समुद्र तल से लगभग 6500 फीट ऊंचा है, पर भुरसिंह महादेव का प्राचीन मंदिर भव्यमान है, जहां से चारों ओर का अति विहंगम दृश्य मन को प्रसन्नचित करता है तथा मन को शांति प्रदान करता हुआ अध्यात्मता की ओर अग्रसर करता है। भूलिंग कालांतर में भुरसिंह भू ईश्वर भूरीश्वर, यह भुरसिंह महादेव के प्रचलित नाम है। द्वापर युग में इस पर्वत शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर महाभारत का युद्ध देखा था। तब से यहाँ भूमि पर शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा किंवदंती है। भुरसिंह महादेव को भूरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। भुरसिंह महादेव का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर दूर दूर के इलाकों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। कहा यह भी जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने यहाँ से बैठकर ही महाभारत का युद्ध देखा था, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, हरा भरा मौसम और तेज हवा होने के कारण यहाँ पर हर कोई खींचा चला आता है और इतना मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आमादा रहता है। भुरसिंह महादेव के साथ यहाँ पर एक कहानी काफ़ी प्रचलित है, जिसका वर्णन इस प्रकार है कि सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से दुखी भाई बहन, जिनके नामकरण अज्ञात हैं, अल्पायु में ही गाय बैल भेड़ बकरी आदि चराने के लिए इसी पर्वत शिखर पर आया करते थे तथा शिवलिंग के इर्द गिर्द खेलते और सोते थे। शिव शंकर महादेव ने इन्हें अपने चरणों में स्थान दिया तो समय व्यतीत होने पर दोनों अबोध भाई बहन शिव की आराधना करते करते शिव भक्त हो गए और भगवान शंकर ने इन्हें देव शक्ति प्रदान कर अपना गण बना लिया, भाई देवता रूप में तथा बहन को देवी रूप में एक स्थान दिया। परंतु आम जनता के लिए यह दोनों उस समय अबोध बालक बालिका बने रहे। शरद ऋतु के एक दिन महाप्रलय वाली वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, बर्फबारी में पशु चराने गए भाई बहन से एक गाय का बछड़ा गुम हो गया। सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को उस बछड़े की खोज कर लाने के लिए जंगल में भेज दिया। पर्वत शिखर पर शिवलिंग के पास शीत प्रकोप से एवं देवयोग के कारण बछड़ा निश्चल हो गया। भाई ने जब यह देखा तो स्वयं वहां जाकर रह गया और बहन को घर भेज दिया। परंतु दूसरे दिन पिता ने अपने पुत्र और बछड़े की खोज में जंगल में उसी पर्वत शिखर पर जाकर देखा तो नीचे बछड़ा और ऊपर शिवलिंग के पास लड़का निश्चल खड़े थे, जो देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सौतेली माँ ने बहन का विवाह एक कानाकड़ो, जो महाबली था परंतु वास्तव में अंधा था, से करने का निश्चय किया, जिसे पिता ने भी स्वीकार कर लिया। तदंतर कानाकड़ो बारात लेकर पर्वत शिखर पर आया। बहन की विदाई के समय भाई बहन बहुत प्यार प्रेम से मिले। भाई को छोड़कर बहन ससुराल जाने को तैयार ही नहीं थी।
भाई ने बहुत मेहनत की और विदाई दी। करीब 1 किलोमीटर ग्राम कथाड़ की तरफ जाते हुए लगभग 50 बीघे लंबे चौड़े मैदान में डोली से लड़की ने छलांग लगा दी तथा अपनी देव शक्ति का प्रयोग करते हुए लड़की ने छलांग लगाते ही आधा मैदान अपने साथ घिन्नी घाड़ की तरफ गिराते हुए चली गई तथा 1 किलोमीटर नीचे जाकर अंतर्ध्यान हो गई। एक बाण के वृक्ष के नीचे भाबड़ के घास पर पवित्र जलधारा के रूप में प्रकट हो गई। यह जलधारा देवी नदी के रूप में विख्यात होकर कई इलाकों में, कई ग्रामों में तथा सिंचाई जल व पेयजल की सुविधा प्रदान करती है और हरियाणा प्रदेश में प्रवेश करती हुई निकल जाती है। जिन बच्चों भाई बहन को लोग अबोध असहाय सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से पीड़ित मानते थे, उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त देव शक्ति का प्रयोग करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया और यह पाठ भी सिखा दिया। शिवलोक को प्राप्त हुए इस विवाह विदाई कार्यक्रम भाई बहन का प्यार प्रेम दयावान बनने के लिए देव शक्ति आस्था रखने हेतु प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में दिवाली के ठीक 11वें दिन एकादशी तिथि को महान पर्व बड़ा मेला व पूजन मनाया जाता है। जिसमें पजेली देवस्थली से ढोल नगाड़ों व पुजारियों सहित शोभा यात्रा का आरंभ होता है तथा यह शोभा यात्रा पर्वत शिखर पर स्थित भूरसिंह महादेव मंदिर तक जाती है। इस महान पर्व पर रात को भाई बहन का पवित्र अपूर्व मिलन होता है तथा द्वादशी का मेला पूर्ण हो जाता है। इस महान पर्व में लाखों श्रद्धालु मंदिर में महादेव के दर्शन कर मनोतियां मानकर पूजन कर अपने को कृतकृत्य करते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपरोक्त कथानुसार कार्यक्रम होता है, परंतु यह केवल दिन का ही होता है, रात्रि का नहीं। वैसे भी प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भक्तजन मनोतियों के लिए, पूजन के लिए व भूरसिंह महादेव के दर्शन के लिए आते रहते हैं। जी हाँ, ये वही पवित्र पर्वत है जहाँ पर भगवान शंकर जी ने बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था। जो आप ये शिला देख रहे हैं, ये वही शिला है जहाँ पर भोले शंकर जी ने बैठकर युद्ध देखा था। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंचे पेड़ व ताजी हवा यहाँ पर चलती रहती है और इतना सुंदर अलौकिक दृश्य देखते ही बनता है, क्योंकि प्रकृति का जो यहाँ का स्वभाव है उसकी बात ही कुछ अलग है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी नाहन की तरफ आएं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप सभी के लिए नई से नई वीडियोस लेकर आता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।